शब्द प्रभु के चरणों में समर्पित करता हूँ। उसके बाद मैं अपनी वाणी को आगे बढ़ाऊंगा। सभी लोग भारी धूमधाम से आकर भारी भीड़ भाड़ में आकर भगवान नारायण की अमृतमयी कथाओं का रसास्वादन करेंगे। दो शब्द प्रभु के चरणों में राखो सभा में मेरो मान रे
चल रही है। नील सारण क्षेत्र में बैठे हुए लोभासुर के पुत्र श्री सूत जी महाराज शौनकादिक 88,000 ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। और यही कथा कैलाश पर्वत पर बैठे हुए भोले बाबा अपनी अर्धांगिनी मैया पार्वती को श्रवण करा रहे हैं। और यही कथा गंगा मैया के हरिहर क्षेत्र में बैठे हुए व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज अर्जुन के नाती अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं। और कह रहे हैं राजन, और यही कथा कागभूषण जी महाराज पक्षियों के राजा गरुड़ को श्रवण करा रहे हैं। व्यास नंदन कह रहे हैं, हे राजन, आप धन्य हो जो निरंतर आपका मन भगवान की अनन्य कथाओं में लगता जा रहा है। वो लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हुआ करते हैं जिनका मन भगवान की अनन्य कथाओं में लगता है। बड़े ही वो लोग सौभाग्यशाली हुआ करते हैं। और एक कवि ने कहा है कि कछो अरुणी के कर्म कमाए मेरे दुनिया से जाने वाले।
से सैकड़ों गुजरे जो यहाँ के बानी थे। सिकंदर जब गया यहाँ से तो दोनों हाथ खाली थे। चुन्नी के कदम कमाए आपका मन निरंतर भगवान की अनन्य कथाओं में लग रहा है। ये तो बड़े ही सौभाग्य की बात है जो आपका मन निरंतर प्रभु की अनन्य कथाओं में लगता जा रहा है। और समझाते हुए कह रहे हैं कि हे राजन, संसार में जिस जीव ने परमात्मा का भजन नहीं किया वो पृथ्वी पर भार बढ़ाकर जी रहा है। व्यर्थ में उसने पृथ्वी पर भार बढ़ाया है। और समझा रहे हैं कि महाराज कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थी, एक अदिति और दूसरी दुति। महाराज अदिति मैया के देवता हुए और दुति के राक्षस पैदा हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। और जब वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को मारने के बाद स्वयं प्रभु ने अवतार लिया हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को मारने के लिए। और मैया अदिति ने 12 दिन का व्रत रखा फागुन के महीने में। और जब 12 दिन का व्रत रखा तो मैया के व्रत में खुश होकर प्रभु ने स्वयं दर्शन दिए और कहा, मां हम आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं, आपकी जो इच्छा हो वो आप हमसे मांग लें, क्योंकि आप जो दिल चाहे वो हमसे मांग सकते हैं। और भगवान की का नाम हर जीव को अपनी जुबान पर लेना चाहिए। एक कवि कह रहा है, अरे रसना हरि नाम सुधान पियो, प्रभु की कथा श्रवण नहीं की, भगवान का कीर्तन नहीं किया, संसार में उनकी कोई गिनती नहीं बताई गई है। संपत्ति और कभी लिख रहा है, बहुत सारा पैसा एकत्रित कर लिया, इकट्ठा कर लिया, लेकिन कभी भगवान के नाम पर 2 रुपए देने नहीं गए। संपत्ति जोड़ कठोर करी, तिनको कहिए न कहीं न कहीं संपत्ति जोड़ कठोर करी।
संसार में जिसने प्रभु के नाम का भजन नहीं किया, कीर्तन नहीं किया, उसका कुछ नहीं है, वो तो व्यर्थ में जीवन जी रहा है। और मेरे भैया, उसने मैया अदिति ने जब 12 दिन का व्रत किया तो बोले माँ आप कुछ मांग लो, आप जो इच्छा है सो मांग लो, हम आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। मैया ने कहा मैं आपसे क्या मांग लूं, आप बताएं। तो कि आप जो दिल चाहे वो मांग लो। मैया अदिति ने कहा अगर देना चाहते हो तो मुझे सिर्फ एक वरदान दे दो। क्या? अगर देना चाहते हो तो मुझे एक वरदान दे दो कि मेरे घर में एक पुत्र पैदा हो और वो स्वयं आप। कहा ठीक है ऐसा ही होगा। और कवि ने कहा है कि जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर और माए तो पाजई भली वृथा गवाए गयो दूध। अगर जननी जन्म दे तो संत देवता को जन्म दे, और अगर ऐसा न हो पाए तो उससे तो बाज ही बेहतर है, कवि कह रहा है। और मैया अदिति ने समझाया, क्योंकि एक कवि ने लिखा है कि बनइए मैया और सूरवीर संतान, पहले भारत में देवी मन से संतान बनाती थी और रहता गर्भ उदर जब से शुद्ध पदार्थ खाती थी। नहाई धोई ताजे जल से सुंदर सब साज सजाती थी, परमेश्वर के पति प्यारे के गुण गाती और हर्षाती थी। सुकरती वीरन को गुणगान, बनइयो मैया सूरवीर संतान। पहले फिर अब तो इतने आचार्य ही भ्रष्ट हो गए हैं कि अब कहते बलवान हो, आचार भ्रष्ट हो जाती है, और जो खाने के नहीं पदार्थ उन पे चित्त चलाती है, और कंकड़ पत्थर थोड़े थोड़े चूल्हा की मट्टी खाती है। सो शेर सिंह धर नाम लला को और गीदड़ की भैंस खाती है। लला का नाम तो शेर सिंह धर ले, और फिर लला बाहर में नहीं जो सिर कटा है, और नाम लला को शेर सिंह। सो बाहर को मत जाओ मेरे बेटा, ले जाए वो कनकटा कान, बनइए मैया सूरवीर संतान। एक कवि ने कहा है, आरे पूछ पड़ी मझधार, 20 रुपया कल्याण बैरोली। कितने? 20 कल्याण बैरोली।
और ये 21 रुपए का पुरस्कार है कल्याण भैया बहरोली से। भगवान की कथा में दे रहे हैं। मां शारदा सद्बुद्धि बनाए रखें, कर कमल धन की ओर बढ़ते रहे, ऐसे भक्तों पर प्रभु का आशीर्वाद बना रहे। और ये 11 रुपए का पुरस्कार फतेह सिंह भैया है बहरोली से। भगवान की कथा में दे रहे हैं। मां शारदे सद्बुद्धि बनाए रखें, कर कमल धन की ओर बढ़ते रहे, ऐसे भक्तों पर प्रभु का आशीर्वाद बना रहे। और ये 20 रुपए का पुरस्कार गुप्तदान है। मां शारदा सद्बुद्धि बनाए रखें। आरे पूछ पड़ी मजेदार और नारज में पार लगाओ। तो किस तरह के गीत गाना चाहिए? अगर हमारी माता बहना गीत गाए तो इस तरह के गाए, घर ही में मंदिर बनाऊंगी, बाहर ना जाऊंगी। ससुर को शंकर, सास को गोरा बनाऊंगी, बाहर ना जाऊंगी। मैया आरती को जब वरदान मिला, वरदान मिलने के बाद में मैया आरती कुछ समय के बाद दुनिया में, उस समय महाराज भैरोचंद के बेटा राजा बलिए दैत्यों का राजा था, और ये दैत्यों का राजा था। ये नर्मदा नदी की तलहटी में यज्ञ कर रहा था।
100 यज्ञ पूर्ण हो चुके थे, 101 में यज्ञ की तैयारियां थी और करने वाला था। जब ये आज समझाते हुए कह रहे हैं कि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, और समझा रहे हैं कि जब ये करने वाला था उधर मैया अदिति के गर्भ से जन्म लिया। जब जन्म हुआ तो उस बालक की लंबाई 52 अंगुल की थी, इसलिए विद्वानों ने उसका नाम वामन रख दिया। बोलिए वामन भगवान की। और जब वामन रख दिया उधर उसने यज्ञ किया और जब उसने यज्ञ किया देवराज इंद्र को शंका हो गई, भय हो गया, क्या ये यज्ञ कर रहा है, हो ये मेरा इंद्रासन ले जाएगा और ये मेरे इंद्रासन के लिए ही यज्ञ कर रहा है। वामन भगवान से जाकर देवराज इंद्र ने कहा कि प्रभु आप जाओ और उसके यज्ञ का विध्वंस करो। वामन भगवान कहने लगे देवराज इंद्र से, अरे यज्ञ में बाधा डालने का काम राक्षसों का होता है, देवताओं का नहीं है। कहने लगा देवराज इंद्र, प्रभु यदि आप नहीं गए तो मेरा राज्य चला जाएगा। वामन भगवान समझाते हुए बोले राजा बलि से, कि मुझसे जितना संभव होगा और मैं उतना ही पेड़ पालूंगा, जितना मुझसे संभव होगा। और सुरलोक बचाएंगे चला गया। वामन भगवान बलि की परीक्षा करने के लिए चल देते हैं। देखते हैं कैसा राजा है राजा बलि, एक बार हम अवश्य जाकर देखेंगे। और उधर देवताओं ने, किसी ने मृगशाला दी, किसी ने कमंडल दिया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने जनेऊ पहनाया। और जब वामन भगवान चले, हाथ में एक कमंडल है वामन भगवान के, कि दंडक कमंडल हाथ और ओढ़ी लही तन पे मृगशाला।
जन्म के कह रहे वेद पुराण। अरे लगे जब पावन ब्रह्मचारी और सुंदर आसन धारे जैसे ही वामन भगवान को राजा बलि ने आता हुआ देखा, अरे रूप लगी ऐसी जब देखा छोटा सा शरीर है, कितना सुंदर रूप है। कन्या ने आता हुआ देखा राम भगवान को, अरे सोच रही भूपति की सोचने लगी, और आयो न ऐसो अदिति को भगवान को आता हुआ देखा, राजा बलि की पुत्री सोचने लगी, ऐसा पुत्र अगर मेरा होता तो मैं धन्य हो जाती। और सोच रही है उधर महाराज जब वामन भगवान से मुलाकात हुई राजा बलि की, देखा कि राजा बलि दानी राजा था, लेकिन ये बहुत अहंकारी था। क्या ये दैत्यों का राजा था। राजा बलि वामन भगवान से कहने लगा, आपको जो चाहिए, पैसों की जरूरत है तो आप मुझे बता दो, मैं आपकी सब व्यवस्था करूंगा। आज वामन भगवान बोले राजा बलि से, राजा बलि कि धन दौलत की न जरूरत है और चाहिए हमें धन नहीं, और राजा अपनी गांठ बांध रखनी हमें छदाम नहीं। हमें क्या जरूरत है, हमको संत है जो पैसे को अपने हाथ में रखकर बांध कर अपने पास रखे। और समझाने लगी, राजा बलि कहने लगा, राजन अगर नहीं चाहिए तो कुछ और बताओ। अरे भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, अगर पैसे नहीं चाहिए तो कुछ और बता दो। भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, अरे जो मांगो सो हाजिर,
इतना प्रकट के मांगी तुम रतनी राजा की कदा। यदि तू देना चाहता है तो मुझे 3.5 कदम पृथ्वी के दे दे और मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए। आज समझाते हुए बोले बाबा भगवान। राजा बलि कहने लगा नहीं, आपने इतना नाटक किया और नाटक करने के बाद मांगा तो क्या मांगा? 3.5 कदम पृथ्वी के। अरे आप मुझे बता देते 3.5 कदम पृथ्वी में क्या कर लोगे? एक तुम्हारी चारपाई नहीं बिछेगी। और राजा बलि वामन भगवान से समझाता हुआ बोला, अरे बनते मंदिर साला राजा बलि ने कहा, अरे 3 कदम पृथ्वी का लेकर क्या करोगे? तुम्हारे लिए बहुत सुंदर मंदिर बनवा दे रहा हूँ। आराम से भगवान का भजन करना और कंबल काला ओढ़ने के लिए दूंगा, लेटने के लिए गद्दा दूंगा, व्यवस्था आपकी करूंगा। आप आराम से भगवान का भजन करें, खाना खाएं, मस्त। वामन भगवान कहने लगे नहीं, अगर देना चाहता है तो तू त्रिवाचा भर दे। राजा बलि ने त्रिवाचा भर दिया कि आप मांगो मैं दे दूंगा। और जब त्रिवाचा भर दिया, उधर शुक्राचार्य ब्राह्मण ने देखा मेरे शिष्य राजा बलि के पास में एक छलिया आ गया है और वो त्रिवाचा भर भर कर कुछ मांग रहा है, क्यों नहीं मुझे चलकर देखना चाहिए। शुक्राचार्य ने आकर कहा राजा बलि से, राजा बलि मना कर दे कि मैं नहीं पाऊंगा, कह दे कुछ और ले लो, मैं ये नहीं दे सकता। आज समझाते हुए राजा बलि से कहने लगे गुरुदेव शुक्राचार्य मना कर दे। बोले नहीं, ये जो भी मांगेंगे मैं इन्हें सर्वस्व दूंगा, मना नहीं करूंगा।
और शुक्राचार्य समझाते हुए बोले राजा बलि से, अरे मत करे दान जमी को, सो राजा बलि मत करे दान जमी को। राजा बलि, अरे तू नहीं जानता ये कौन है? मत करे दान जमी को, राजा बलि मत करे दान जमी को। जाने भर के भेष मुनि को, राजा बलि मत करे दान जमी को, राजा बलि मत करे दान जमी को। समझा रहे हैं बेटा, तू मेरा शिष्य है इसलिए बता रहा हूँ, वैसे मैं नहीं करता था। अब ये बात मान ले मेरी, अब ये बात मान ले मेरी। राजा बलि मत करे दान जमी को। मत करे दान जमी को, राजा बलि मत करे दान जमी को। शुक्राचार्य है राजा बलि, तू इसे नहीं जानता, ये सारी पृथ्वी का ठगिया है, इसे तू नहीं जानता मेरी मान, और अभी तू मना कर दे, इससे मना कर दे तू, ये बाजीगर है बाजीगर। और राजा बलि को शुक्राचार्य समझाते हुए बोले, अरे बाजीगर की बजे बसुरिया मायापुर के मेले में, बाजीगर की मायापुर के मायापुर के मायापुर के मेले में, बाजीगर की बजे बसुरिया मायापुर के और इससे तू दूर रहे, तू अभी मना कर दे। और समझाते हुए शुक्राचार्य बोले,
मेले में पार्टी करती मजे करती आया होते और ये 101 रुपए का पुरस्कार है। हमारे मनोज यादव जी हैं जो जिला कास्टिक से हैं। ये 101 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। मां साहब की सद्बुद्धि बनाए रखें, कमल दान की ओर बढ़ते रहे, ऐसे भक्तों पर प्रभु का आशीर्वाद बना रहे। पार्टी करने खेल रचायो, माटी को भूत बनायो, बाके अंदर श्याम समायो। समझा रहे हैं शुक्राचार्य, ये सही बाजीगर है, इसने खेल रचा दिया है। और जो माटी के भूत हैं, वो माटी के भूत हमारा आप महाराज, हम और आप माटी के भूत हैं। और इसके अंदर ये जो बोलने वाला है, ये वही बाजीगर है। एक रूप से सबे दिखाते हैं या नहीं समझ में नहीं आते, कोई कोई वेद तो क्या नहीं कहते। एक ही रूप है, इसका एक रूप है, उसी रूप में सबको दिखाई देता है। एक रूप से सबे दिखाते हैं या नहीं समझ में नहीं आते। और ये भी पता नहीं है किसी को कि परमात्मा है या नहीं है, क्योंकि आज तक किसी ने नहीं देखा। एक रूप से सबे दिखाते हैं या नहीं समझ में नहीं आते, कोई कोई वेद तो क्या दिखता है। जो खेल संग सहेले में पार्टी करती बनी दुनिया वाला होते कह रहा है कि ये वही बाजीगर है, एक रूप से सदै दिखा दे। एक ही रूप है और है या नहीं समझ में नहीं आते। आज कभी कह रहे हैं परमात्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है। क्या अगर परमात्मा होता तो आपने सुना होगा मनीषा कांड हाथरस वाला, उसमें 6 दरिद्रों ने एक बहन की बलात्कार करके हत्या कर दी, तो परमात्मा कहाँ था? दिल्ली में मौनेंद्र ने और उसके नौकर ने 100 छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार करके हत्या कर दी। अरे उनके ऊपर छत क्यों नहीं गिरी? अगर परमात्मा था तो नहीं नहीं, लेकिन कभी कह रहे हैं परमात्मा है। अगर परमात्मा नहीं होता तो ये दिन और रात कैसे होते हैं? अगर परमात्मा नहीं होता तो ये तारे कौन चमकाता है? अगर परमात्मा नहीं होता तो मैया के आंचल में दूध कहां से आ जाता है? परमात्मा है। एक रूप से सभी दिखा दे, है या नहीं समझ में न आवे।
कोई कोई भेद तो ज्ञानी पागल जो परमात्मा से जुड़े हुए हैं, संत हैं, परमात्मा के तत्व को समझते हैं। जो खेल है संग सहेली में, बाजीगर की बजी बसुरिया मायापुर के मेले में, आज समझा रहे हैं और कह रहे हैं ये वही बाजीगर है। राजा बलि अभी भी मना कर दे तो कि मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा, मना कर दे। राजा बलि बोला नहीं, मना नहीं करूंगा, जब मैं वचन दे चुका हूं मैं मना नहीं करूंगा। अब तो मुझे संकल्प कह देना है। वामन भगवान ने कहा राजा बलि संकल्प छोड़ा, एक सागर बनाओ। एक सागर को मंगाया, ड्यूटी वाला सागर, उसमें जल को भरा, कहीं संकल्प छोड़ा और जब संकल्प छोड़ने की बारी आई तो राजा बलि ने बार बार समझाया राजा बलि को शुक्राचार्य ने, लेकिन राजा बलि ने अपने गुरु की एक भी बात नहीं मानी। जब सागर मंगवाया तो सागर में क्या किया, सागर की टोटी में जब पानी को छोड़ना चाहा, सूक्ष्म रूप लेकर शुक्राचार्य ने उस टोटी की धारा को रोक दिया। और जब धारा को रोका कि तन की जाने मन की जाने और जाने चित्त की चोरी, बात प्रभु से कहा छिपो, जग हाथ में जग जीवन की डोरी। परमात्मा समझ गए वामन भगवान बा शुक्राचार्य ब्राह्मण देव वाह, आपने सूक्ष्म रूप कर लेकर और जल की धारा को रोक दिया। और प्रभु ने क्या किया कि लीला धारी ने लीला में और लीला की साथ जोड़ डाली। मुरली मनोहर ने क्या किया और पात्र में बैठे उस ब्राह्मण की और पुरानी आंख खोले डाली। देखा लीलाधारी ने बा शुक्राचार्य एक दाग की शीतली और चलाकर शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी। लीलाधारी ने दुनिया में लीला की साथ जोड़े और उसकी मौत जला करके राजा की शान को तेरी पहली बाई चुनरिया दुनिया भर दो तेरी पहली चुनरिया दुनिया भर दो। और जब आग को फोड़ दिया शुक्राचार्य निकल कर भागे। जब शुक्राचार्य निकल कर भागे महाराज बोले आज से शुक्राचार्य ब्राह्मण देव तुम किसी को दो आंखों से नहीं देखोगे। आज से आप जिसे भी देखोगे उसे एक ही नजर से देखोगे। और जब निकल के भागे
भागने के बाद संकल्प पूरा हुआ। संकल्प पूरा होने के बाद वामन भगवान ने कहा, राजा बलि अब आप हमारी पृथ्वी नापो। पृथ्वी नापने का नंबर आ गया। और जब पृथ्वी नापने का नंबर आया तो वामन भगवान ने अपनी भुजाओं से चारों दिशाओं को नाप लिया। एक पैर से पृथ्वी को नापा और दूसरे पैर से महरलोक, जनलोक, सतलोक तक पहुंच गया। दूसरा पैर जहां पर ब्रह्मा जी का निवास था, ब्रह्मा जी समझ गए भगवान का पैर है। उन्होंने अपने कमंडल से जल लेकर पैर धोया और पैर के साथ कुछ जल आया जो पृथ्वी पर गंगा के रूप में अवतरण है। बोलिए गंगा मैया की। और राजा बलि से कहा, और कुछ है तुम्हारे पास? बोले कुछ नहीं, अब मेरे पास कुछ नहीं है। तुम्हारे पास अब कुछ नहीं है? बोले नहीं। देख, राजा बलि बहुत व्याकुल रहे। जब बहुत व्याकुल रहे राजा बलि, उन्होंने कहा, स्वामी एक बार मैं अपनी पत्नी को पूछूं? बिल्कुल अधिकार है, पूछो पूछो। गए घर पर जाके कहा, रानी आज एक छोटे से साधु हमारे दरबार में आए और उन्होंने ऐसे कुछ नहीं कहा, सिर्फ टीप लगा पृथ्वी के मांगे। मैं देख चुका, मेरे पास कुछ नहीं है। अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं न पाऊं तो मेरे साथ में आप अपना शरीर नपा सकती हो? राजा बलि की पत्नी बोली राजा बलि से कि इस तन पर अधिकार तुम्हें और चाहे सो दशा बनाएगी। अरे पीठ को नापनो कहा बात। स्वामी पीठ का नापना तो बहुत छोटी बात है, इस पद पर अधिकार तुम्हारा है और आप इसके अधिकारी हैं। आप चाहो तो इस शरीर को अग्नि की भट्टी में जला दो। मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन एक बात कहना चाहूंगी। बताओ
जो अपने दरबार में तुमसे जिसने आकर पृथ्वी मांगी है उससे सिर्फ 2 मिनट बात करना चाहूंगी। चलो। राजा बलि की पत्नी राजा बलि के साथ दरबार में आई और वामन भगवान से आकर कहा, आप कहें? बोले हाँ, आधा कदम शेष है। आधा कदम? बोले हाँ, कोई बात नहीं, अगर आपका आधा कदम शेष है तो आपको वो भी मिलेगा, लेकिन एक बात है महाराज। क्या बात है? कि महारानी बोली, महाराज बस इतना ऋणी होगा, अरे 3 कदम में धन होगा। कितनी सुंदर बात कही है बाबा भगवान से। अरे 3 कदम में धन होगा, तो आधा कदम धनी होगा। आधा कदम धनी का होता है। और बोली, तुम्हारे धन के हैं तो आधा कदम धनी का होगा। आपका कोठा पूरा हो गया, आप जाओ। आज कितनी सुंदर बात कही। आज जब महाराज जब कहा तो कि मन चीटी ना होते हैं और प्रभु जी की तत्काल जा रहे बैकुंठ को सुभेज गए पाताल। विश्वकर्मा को आदेश दिया, विश्वकर्मा एक सुंदर सा महल बना दो जिसको आज महाराज सुतरलोक के नाम से जानते हैं। और राजा बलि पाताल में चले गए। राजा बलि के साथ में उनकी पत्नी विद्यावली हंसकर बोली, तुम भी कुछ मांग लो। वामन भगवान ने कहा, आप कुछ मांग लो। राजा बलि बोले, मैं कुछ नहीं मांगूंगा। क्यों? बोले, मैं नहीं मांगूंगा। अगर कुछ मांगे तो ये मेरी पत्नी विद्यावली मांग ली, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा। और वामन भगवान समझाते हुए बोले विद्यावली से, देवी
तुलसी पानी तेरी जो इच्छा है तो तू मांग ले राजा, तेरे लिए किसी चीज की मना नहीं है। सोना आभूषण रुपया पैसा चांदी जो भी मांगना हो मांग ले। हम तुम्हारे जैसे भिखमंगाओं से नहीं मांगते। अब तुम बहुत बड़े जमींदार हैं। अब आज थोड़ी देर पहले 3.5 कदम पृथ्वी के लिए हमारे पति के सामने हाथ फैलाए खड़े थे। बड़ा जल्दी तुम पैसे वाले हो गए। ऐसे भिखमंगाओं से मैं भीख नहीं मांगती। भगवान ने ज्यादा कहा तो उसने मामा सो क्या मांगा। कहने लगी महाराज अगर देना चाहते हो तो एक वरदान दे दो। क्या? आप हमारे द्वार पर चौकीदार बनकर रहो और महाराज राजा बलि के दरवाजे के महल के 84 दरवाजे कह दिया जिस द्वार पर मैं नजर डालूं हर द्वार पर मुझे चौकीदार के रूप में स्वयं आप खड़े दिखाई दे। आज प्रभु फंस गए और भगवान ने भी क्या है कहा है कि भक्तन ने वो नाना पाके न चाहो रे भक्तन भैया एक बात बताओ तुमसे काऊ ने मने करते ये बोलोगे कि कीर्तन में बोलोगे
हमारी माता बहनें आएंगी कैसी की कैसी बैठी रही, बोला करो नारद घूमते हुए जा रहे हैं। लक्ष्मी मैया क्षीर सागर में लेटी हैं। आज कई दिन हो गए उनके पति लौट के ना पहुंचे, और जब ना पहुंचे तो लक्ष्मी मैया लेटी हैं, और लेटे लेटे लक्ष्मी मैया गाय रहे, गुनगुनाए रहे, और देवर्षि नारद घूमते गए जा रहे। कहा गाय रहे कि आए न प्रीतम प्यारे दर्शन कोने दुखाने, आए प्रीतम प्यारे दर्शन कोने दुखाने। सुन लिया। लक्ष्मी मैया ने देखा देवर्षि और मैम सिंह मस्ताना, अगर आवाज सुनते हो तो व्यास वृक्ष पर आ जाए, मैम सिंह मस्ताना। और देखा लक्ष्मी मैया ने, नारद से कहा लाला नारद, बोले हाँ तुमने उन्हें कहूं देखो कि नहीं, हमारे उन्हें कौन है, अपने पिताजी को कहूं देखो, तो हाँ देखा हमने। कहाँ देखा, खराब है और बोले कि हमने देखा राजा बलि के यहाँ चौकीदार का काम कर रहा है। कहने लगे नैमसिंह और राजा बलि के यहाँ पर चौकीदार का काम कर रहे हैं, आप जाओ और आप लेकर आना। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं राजा बलि ऐसे नहीं देगा।